तो भाई स्मैकडाउन पर रोमन रेंस तो नहीं आए, लेकिन बाकी बहुत कुछ हुआ, तो उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हुआ। शो की शुरुआत करते हैं पॉल हेमन अपने लेजेंडरी स्टाइल में, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ वेलकम वगैरह वगैरह, और वो ये अनाउंस करते हैं कि सोशल मीडिया और हर जगह पर जो खबरें चल रही है कि रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट का क्राउन जूल में मैच होने वाला है, वो उस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं कि ये मैच हो रहा है एट क्राउन जूल। फिर वो कहते हैं कि देखो जनता जनार्दन, ये बहुत ही बड़ा मैच है और मैं इसे देखना चाहता हूँ और हम सब देखना चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सब हो एलए नाइट के फ़ैन और मैं भी हूँ एलए नाइट का फ़ैन, तो ये मैच तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते और हम ये सब मैच ज़रूर देखेंगे। लेकिन एक बात है कि इस मैच में एलए नाइट हार जाएगा, तुम उसे आखिरी बार देखोगे इस मैच में लड़ते हुए, क्योंकि रोमन रेंस वहाँ पर जीत जाएंगे। और ऐसा कहते ही कहते एलए नाइट आ जाते हैं रिंग के अंदर। एलए नाइट रिंग के अंदर आते हैं और पॉल हेमन से माइक छीन कर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जिससे बात करनी है वो रोमन रेंस है। रोमन रेंस बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी एलए नाइट पीछे मुड़कर जो पॉल हेमन जा रहे होते हैं उनसे कहते हैं कि रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वापस आओ, मैं भूल जाओगी मैंने तुमसे कहा था जमान जाने के लिए, वापस अभी वापस आओ। और फिर उसे कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारा लड़का रोमन रेंस बाहर नहीं आएगा तो वो मुझसे लड़ना चाहता, अगले हफ्ते वो यहाँ पर आएगा और मुझे उससे बात करनी है। और तुम्हें क्या लगता है रोमन रेंस कौन है? रोमन रेंस कुछ नहीं है, मैं हूँ एलए नाइट द मेगा स्टार। बोलूँगा हाँ तुम हो बोले। मैंने कहते मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम बात करो, तुम जनता से बात करो, मैं जाता हूँ यहाँ से। और एलए नाइट कहते हैं कि रुको, तुम्हें नहीं जाना है, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारा टकला फोड़ दूंगा, ठीक है, तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। और फिर एलए नाइट पॉल हेमन से कहते हैं कि देखो तुम अगले हफ्ते जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रोमन रेंस और मेरा क्राउन जूल के लिए, तो तुम रोमन रेंस को बताओगे, ये समझाओगे कि कौन है एलए नाइट। सबसे जल्दी ऊपर चढ़ने वाला सुपरस्टार है एलए नाइट और सबसे बेहतरीन सुपरस्टार है एलए नाइट, जो कि हराएगा रोमन रेंस को उसकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। तुम ये बताओगे, रोमन रेंस को बताओगे कि नहीं? और मैं बताऊंगा, ऐसा पॉल हेमन कहते हैं, हाँ मैं बताऊंगा। और एलए नाइट कहते हैं कि हाँ तुम बताओगे, तो बताओ कौन है एलए नाइट, ये गेम किसका है, बताओ। एलए नाइट, या। और फिर एलए नाइट कहते हैं पॉल हेमन को कि तुम बहुत घटिया, चलो निकल यहाँ से, चलो मैं ही चला जाता हूं। तो एलए नाइट वहाँ से चले जाते हैं और पॉल हेमन जो है वो रोमन रेंस को कॉल कर देते हैं कि एलए नाइट मुझे डरा रहा है। तो भाई ये प्रोमो सिर्फ इसीलिए था कि वो क्राउन जूल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है उसको ऑफिशियल कर सके कि अगले हफ्ते क्राउन स्मैकडाउन पर क्राउन जूल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है रोमन रेंस और एलए नाइट के लिए। और फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स को समझा रहे हैं कि आज हम एलडब्ल्यू को खत्म कर देंगे। और फिर सेंटोस एस्कोबार और मोंटेज फोर्ड का एक मैच होता है और भाई मैच काफी हाई फ्लाइंग था और काफी अच्छा था, काफी देखकर मजा आया मैच को। थोड़ा लंबा खिंच गया, मुझे लगा थोड़ा छोटा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया था, लेकिन काफी अच्छा मैच था भाई। लास्ट में एंजेलो डॉकिंस जो है सेंटोस पर वार कर देते हैं और उसके बाद जो है एंजेलो डॉकिंस के ऊपर दोनों छछुंदर एलडब्ल्यू के वार करने लगते हैं, और लेकिन एंजेलो डॉकिंस उन दोनों को साइड कर देते हैं, एक को बैरिकेड में देके मारते हैं और एक को स्टील स्टेप्स के ऊपर। और फिर जो है सेंटोस एक नी स्ट्राइक देते हैं एंजेलो को, और उसके बाद वो जैसे रिंग के अंदर जाते हैं मोंटेज फोर्ड उनके ऊपर रोल अप से कवर कर देते हैं और 1 2 3 करके यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट जो है विन कर लेते हैं इस मैच को। लेकिन मैच जीतने के बाद भाई स्ट्रीट प्रॉफिट वार कर देती है सेंटोस एस्कोबार पर और वहाँ पर कार्लिटो चेयर लेकर उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, बस चेयर लेके बचाने के लिए आ जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में जो है रे मिस्टीरियो कार्लिटो का शुक्रिया करते हैं कि तुमने इन दोनों को बचा लिया वहाँ पर एलडब्ल्यू को, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत। और उसके बाद फिर जो है अगले हफ्ते के लिए स्मैकडाउन के ऊपर एक मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है, जो कि एलडब्ल्यू सेंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो वर्सेस मोंटेज फोर्ड यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच। उसके बाद एक छोटा सा भाई एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर प्रीटी डडली जो है वो कहीं पर आराम से चिल कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर आकर उनके ऊपर ब्रॉलिंग बूट जो है अटैक कर देते हैं और काफ़ी फनी सेगमेंट था भाई, मतलब अच्छा लगा। उसके बाद जो है ब्लड लाइन के लॉकर रूम का एंगल हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जीबी ऊसो जो है वो कुछ बकवास करते हुए दिखते हैं। कहते हैं पॉल हेमन से, देखा तुमने मैंने क्या किया है, मैं रॉ पर गया और मैंने जो है हरवा दिया कोडी रोड्स और जी ऊसो को उनके टैग टीम टाइटल्स। मुझे ये रोमन रेंस को बताना है, कहाँ है मेरा भाई, मुझे उसे बताना है। तुमने देखा नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है। देखो हम हर जगह हमारा राज होगा और मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो तुम्हें मज़ा आना चाहिए ना। कहाँ है रोमन रेंस, मुझे उससे बात करनी है, मेरा भाई कहाँ है। लेकिन फिर पॉल हेमन कहते कि स्क्रीन पर देखो क्या हो रहा है। ऐसी बकवास करते करते जो सोलो को देखने के लिए कहते स्क्रीन पर देखो क्या हो रहा है। और तभी पता चलता है कि जॉन सीना जो है वो अरीना के अंदर एंटर कर चुके हैं और जॉन सीना अपनी फुल एंट्रेंस करके रिंग के अंदर आते हैं अपना एक प्रोमो कट करने के लिए। तो जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि देखो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ आते हुए। पिछली बार जब मैं स्मैकडाउन पर आया था तो मैंने बात की थी कि रोमन रेंस को 1100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और ये काफ़ी बड़ी स्ट्रीक है। लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ गौर किया तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ी स्ट्रीक है,
2002 दिन की स्ट्रीक है वो, और वो स्ट्रीक में है कि मैं 2002 दिन से एक भी सिंगल्स मैच में जीता नहीं। लास्ट टाइम 2018 में था जब मैं सिंगल मैच को जीता था। उसके बाद से मैं आज तक नहीं जीता हूँ। तो कई बार मैं रिटायरमेंट का सोचता हूँ कि क्या मेरा टाइम हो चुका है, क्या मुझे ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन फिर तभी तुम लोगों की एनर्जी मुझे मिलती है और तभी मैं हो जाता हूँ पावर्ड अप और मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तुम लोग हो मेरे इंस्पिरेशन और तुम ही हो सब कुछ, इसीलिए मैं आज रात अभी के अभी यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ। तो जो भी यहाँ पर इस रिंग में अभी के अभी बाहर आएगा मैं उससे ज़रूर लड़ूँ। तो आ जाओ। और तभी वहाँ पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं। सोलो सिकोआ रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद जो है जॉन सीना और सोलो सिकोआ एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। दोनों के ऊपर मुक्केबाजी शुरुआत हो जाती है और तभी वहाँ पर जो है जॉन सीना सोलो सिकोआ के ऊपर भारी पड़ रहे होते तो जिमी ऊसो आ जाते हैं और वो सुपर किक लगा देते हैं जॉन सीना। तो सोलो और जिमी मिलकर जॉन सीना के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी रिंग साइड से कोई हुडी पहनकर जिमी ऊसो को खींच लेता है बाहर और उसे पीटने लगता है। और मैं तो जानता था भाई ये कौन है, ये जे ऊसो ही है। तो जे ऊसो अपना बदला लेने के लिए आए कि तुम रॉ पर आकर मुझे मारते हो, मैं स्मैकडाउन पर आकर तुम्हें मारूंगा। और वो उसके बाद जो है जिमी ऊसो के ऊपर बिल्कुल बरस पड़ते हैं, उसके ऊपर उसे यहाँ से वहाँ पटकने लगते हैं और उसके बाद सुपर किक लगाते हैं जो कि बैरिकेड के आर पार चले जाते हैं जिमी ऊसो जिससे। और जिमी ऊसो कहते हैं टाइम्स अप मुझे नहीं लड़ना। और जे ऊसो को जो है पूरे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अरीना से बाहर लेकर चले जाते हैं। और भाई सोलो के काम देखो, रिंग के अंदर खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये भी नहीं कि जॉन सीना के ऊपर अटैक कर लूँ। तो वो जैसे ही रिंग के अंदर जब कैमरा जाता है तो सोलो सिकोआ जॉन सीना के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जॉन सीना पलटवार करके लगा देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट सोलो सिकोआ को। और इसके बाद जो है बैक स्टेज में निक जो कि स्मैकडाउन के नए जनरल मैनेजर है वो जे ऊसो से के ऊपर भड़क रहे होते हैं कि तुम रॉ के सुपरस्टार हो और तुम यहाँ पर आके कर क्या रहे हो। वहाँ पर एडम पियर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं जानता था कि ऐसा कुछ होगा, ये यहाँ पर आकर ज़रूर अटैक करेगा। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निक कहते हैं एडम पियर्स से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इसने जो किया है उसके लिए इसको फाइन देना पड़ेगा, $10,000 दो अभी के अभी। और अच्छा ये डॉलर देगा, अच्छा ठीक है देने दो इसको। और हाँ इसी के साथ ना तुम सब इसे लेके जाओ यहाँ से। और हाँ ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इन दोनों को यहाँ से लेके जाओ। और एडम पियर्स कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से भगाओगे, मैं देख रहा हूँ, ठीक है तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। तो भाई ये कुछ और नहीं था, ये सिर्फ एक सेगमेंट था कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की जो लड़ाई है वो शुरुआत हो चुकी है और मे भी सर्वाइवर सीरीज में इस बार में ब्रांड वर्सेस ब्रांड देखने को मिलने वाला है, वो भी वॉर गेम की थीम के साथ। तो भाई अगर ऐसा होता है तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और जे वर्सेस जिमी का मैच भी उसी वॉर गेम में एक टैग टीम के तौर पर आई थिंक स्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मैच काफ़ी बड़ा है तो 1-on-1 में काफ़ी टाइम लगने वाला है। उसके बाद जो है लोगन पॉल आते हैं शो के ऊपर अपना, क्योंकि वो आने वाले वो कॉल्स आउट करने के लिए आते हैं रे मिस्टीरियो को। और वो आने के बाद कहते हैं कि देखो मैं इंग्लैंड गया था लड़ने के लिए और वहाँ पर मैंने एक फ़ाइट भी, पता है क्या, मुझे उस फाइट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि वो कोई असली फ़ाइट थी ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं लड़ रहा हूँ, उसे तो लड़ाई कहना भी बेकार है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आना चाहिए, मुझे WWE में आना चाहिए, यहाँ पर होगी असली फ़ाइट। तो इसीलिए मैं एक मुखौटे वाले की बात करना चाहता हूँ, मैं रे मिस्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं उससे पहले ही हरा चुका हूँ, मैंने अपने डेब्यू मैच में रे मिस्टीरियो और उसके बेटे को हरा दिया था। तो बात ये कि मैं रे मिस्टीरियो की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे रे मिस्टीरियो से कुछ नहीं चाहिए। उसके पास इज्जत है, मुझे वो नहीं चाहिए। उसके पास लेगेसी है, मेरे पास खुद की लेगेसी है। उसके पास एक यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप है, वो मुझे चाहिए। और तभी वहाँ पर रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये चैंपियनशिप चाहिए तो ठीक है, तुम्हें मिलेगा क्राउन जूल में, तुम और मैं आमने सामने फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और फिर लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो एक दूसरे से हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। सबको लग रहा था कि लोगन पॉल अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। उसके बाद शो पर मैच होता है कैमरन ग्राइम्स और ड्रैगन ली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच। और भाई काफ़ी छोटा सा मैच था भाई, मैं बता रहा हूँ काफ़ी छोटा सा। स्टार्टिंग में लग रहा था कैमरन ग्राइम और जो है ड्रैगन ली वो इस मैच को जीत जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी पकड़ बनाए हुए थे, हाई फ्लाइंग एक्शंस और मूव्स दिखा रहे थे स्टार्टिंग से ही। और लेकिन लास्ट में जो है ड्रैगन ली को बैरिकेड में फेंक देते हैं ग्रेसन वॉलर और रिंग के अंदर कैमरन ग्राइम पिन करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेसन वॉलर आकर अपना फिनिशर लगा देते हैं और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी कैमरन ग्राइम को ऊपर उठाकर 8 डाउन लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद 1 2 3 करके ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर से मैच को आसानी से जीत जाते हैं। उसके बाद शो पर एक इंटरव्यू होता है, मतलब कि दिखाया जाता है कि स्मैकडाउन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू केविन ओवेंस का, कि वो बताएंगे भी क्या कुछ हो रहा है। तो केविन ओवेंस यही सब बताते हैं कि देखो मैं काफ़ी टाइम से सैमी ज़ेन के साथ रहा, उसके साथ लड़ाइयाँ भी की, काफ़ी कुछ किया, और जिस तरीके से हमारा एंड हुआ अभी हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वो रॉ पर है, मैं स्मैकडाउन पर, तो काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और
तुम कैथिकली तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर बैक स्टेज रहती हो, तो तुम्हें अगर अब तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बताना, यहाँ पर बताओ मुझे कौन तोड़ने लायक है, मैं उसे तोड़ना चाहूँगा। ऑस्टिन थ्योरी क्रेसन बोलो मैं उन्हें तोड़ना चाहूँगा, और कैथिकली कहती हाँ तुम उन्हें तोड़ सकते हो, और इसी तरह से इंटरव्यू खत्म हो जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा मेन इवेंट, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई फॉर द वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए मैच। और भाई मैच ना काफ़ी भाई मेन इवेंट के लायक था, और देखने में काफ़ी मज़ा आया इस मैच को, मतलब रेसलिंग टाइप से काफ़ी बढ़िया था भाई ये मैच। तो शार्लेट फ्लेयर और जो कि इयो स्काई है वो रिंग के अंदर आकर काफ़ी बढ़िया सा मैच देती हैं, लेकिन भाई मैच के एंड में जो है बेली इंटरप्ट करती हैं शार्लेट को, और शार्लेट जो है बेली को संभालने के लिए जाती हैं, और बेली को जैसे ही अटैक कर देती हैं उसके बाद डकोटा काई भी इंटरप्ट करने लगती हैं, और डकोटा काई को भी संभालने के बाद वो जैसे ही रिंग के अंदर आती हैं तो वो एक स्पीयर लगाती हैं इयो स्काई को, लेकिन उल्टी स्पीयर उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि इयो स्काई के पास टाइटल होता है जो उन्होंने सामने डाल लिया था अपनी कमर पे, जिसकी वजह से शार्लेट को ही चोट लग जाती है, और उसके बाद ही उसका कवर करती हैं 1 2 3 करके जीत जाती है यहाँ पर इयो स्काई। लेकिन भाई डैमेज कंट्रोल है, वो तो अटैक करेगा, तो वो शार्लेट के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बियंका ब्लेयर का जो है रिटर्न हो जाता है यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर। वो आती हैं, आते ही जो है पहले इयो स्काई को बजाती हैं, उसके बाद वो बेली को जो है KOD दे देती हैं का फिनिशर, और इसी के साथ जो है आज का स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। इसी के बाद भाई मैंने रोमन रेंस कब अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं और किस बंदे से वो हार सकते हैं उसके बारे में बातें की है, तो तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।